अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 यानी इसी साल के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवालात थे उसके जवाबात के साथ मैं हाजिर हूँ। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी सब्जेक्टिव सवाल को भी हल कर दूंगा। तो ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये 9/2/2021 यानी 9 फरवरी 2021 को पूछा गया सवाल है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए क्योंकि मैंने हर एक सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यानी जो सवाल है उसको तो मैं हल किया ही हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको भी मैं हल करने की कोशिश की है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि पहले आप ज़रूरत से फारिग हो जाए, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठे। और आपको मालूम होगा कि इससे पहले मैंने आपको 2017, 2018, 2019, 2020 और ये चल रहा है 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो पोस्ट कर दी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ताकि आपको आइडिया मिले कि बिहार बोर्ड में किस तरह का सवाल पूछा जाता है। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपके पास 2017 से 2021 के अलावा किसी साल का सवाल आपके पास मौजूद है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज दें, मैं उसकी भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए, आप अगर इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको तो मालूम है कि उसके लिए कुछ फ़ी पेड करने पड़ते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पर रब्ता करें, मैं वहाँ आपको सारी जानकारी दे दूँगा। तो चलिए, अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? 1990, 1993, 1995 या 1997? तो अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 ईस्वी में मिला था। और इसका आपको क्या पढ़ना है? 2 नज़्म पढ़ना है। उस नज़्म का नाम क्या है आपको मालूम है? गुफ्तगू और मेरा सफ़र जो है वो दोनों नज़्म आपको पढ़ना है अली सरदार जाफरी की। उसके बाद है सवाल नंबर 2, इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है? फ़ाइज़ दहलवी, शाद अज़ीम आबादी, नज़ीर अकबर इलाहाबादी या मीर अनीस? तो देखिए, फ़ाइज़ दहलवी के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, शाद अज़ीम आबादी के बारे में भी आपको पढ़ना नहीं है, तो मैं खामखा दिमाग लगाना नहीं है। नज़ीर अकबर इलाहाबादी और मीर अनीस के बारे में पढ़ना है। तो मीर अनीस जो है वो तो मरसिया गो है, तो इसमें नज़्म निगार की हैसियत से पूछा जा रहा है। तो नज़्म निगार से कौन है इसमें? नज़ीर अकबर इलाहाबादी है, जिसके बारे में आपको पढ़ना क्या है? बरक़े कलीसा पढ़ना है, जो ज़रीफ़ाना नज़्म है। आगे देखिए सवाल नंबर 3, खेती किसकी नज़्म है? अली सरदार जाफरी, अमीक़ हनफी, ज़फ़र कमाली, अकबर इलाहाबादी? तो खेती जो है वो अमीक़ हनफी की नज़्म है। और अली सरदार जाफरी की मैं अभी आपको बताया था ना, गुफ्तगू मेरा सफ़र, ये अली सरदार जाफरी की नज़्म है। और ज़फ़र कमाली की जो है वो मुतशाहिर जो ज़रीफ़ाना नज़्म है वो है ज़फ़र कमाली की। और अकबर इलाहाबादी की भी अभी तो बताया ही था मैं, बरक़े कलीसा। वो बरक़े कलीसा किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। उसके बाद है सवाल नंबर 5, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? 1920, 1921, 1922 या 1923? तो अकबर इलाहाबादी की वफ़ात 9 सितंबर 1921 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई थी। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अकबर, जिनका पूरा नाम अकबर हुसैन था, अक्टूबर 1845 ईस्वी में बामकाम 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। बाज़ लोगों ने उनका सने पैदाइश 1846 लिखा है, जो दुरुस्त नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो और ये आप कमेंट ना कर दें कि सर 1846 लिखा हुआ है। तो मैं आपको पूरी वजाहत कर दी है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 1846 जो है ना वो बाज़ लोगों ने लिखा है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं है। यानी 1845 जो है ना अकबर इलाहाबादी की पैदाइश, वो दुरुस्त है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है, रंज या मिसरा किस शायर का है? मिजाज, लखनवी, फैज़ या फिर मीर? तो रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है, रंज या मिसरा गालिब का है। उसके बाद है सवाल नंबर 7, यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? दिल्ली, अजीमाबाद, इलाहाबाद या लखनऊ? ये सवाल इससे पहले जो सेंटअप जो हुआ था ना उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। यानी 2021 का तो ये फाइनल एग्जाम का है, लेकिन सेंटअप जो हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा था। इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि आप हर सवाल को गौर से देखें, क्या पता ये आपके एग्जाम में पूछ दे। और उर्दू में यही होता है, बार बार सवाल, एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप हर सवाल को याद कर लें। तो यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लखनऊ में गुजारा था। उसके बाद है सवाल नंबर 8, कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? गालिब, खलीलुर रहमान आज़मी, अमीक़ हनफी, अली सरदार जाफरी? तो कागजी पैरहन जो है वो
क्या कहते हैं खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है, और इनका 3 शेरी मजमुआ था। एक का नाम है कागजी पहरन, जो अभी मैं आपको बताया हूँ, ये 1955 ईस्वी में शाये हुआ, और एक था नया उहदनामा जो 1965 ईस्वी में शाये हुआ था, और एक था जिंदगी ए जिंदगी जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ था। बहरहाल आगे देखिए, अब सवाल नंबर 9, दर्जे झैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ कौन है? उर्दू अदब की तारीख, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब, या फिर उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक? तो जी हाँ, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है ना, वो खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ है। उसके बाद सवाल नंबर 10 देखिए, अता काकवी की कौन सी नज्म आपके नसाब में शामिल है? देख रहे हैं इसमें ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से कितना कंफ्यूज करता है बच्चों को। गमे राशिद, गमे रशद, गमे मुर्शद, या फिर गमे अरशद? सबसे पहले आप इसको याद, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसको याद करने के लिए आप सबसे पहले आप अपने गांव, मोहल्ला, शहर में देखें किसी का नाम अरशद है क्या, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इस तरह के ऑप्शन देखकर। आप देख लीजिए आपके मोहल्ला में किसी दोस्त का नाम अरशद है तो उस तरह आप याद रख लीजिए, उस अरशद का नाम आप दिमाग में रख ले, उस आदमी का नाम दिमाग में रख ले, बस आप इसी तरह इसको याद करें, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला सवाल है। ऑप्शन ही इस तरह दे दिया जाता है कि बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो अता काकवी की जो नज्म है ना, वो गमे अरशद जो है ना, वो आपके नसाब में शामिल है। उसके बाद है सवाल नंबर 11, नसाब में नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा किस जबान से किया गया? अंग्रेजी, जर्मन, अतालवी, या फ्रेंच? नसाब में नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा, यानी आपके किताब में जो नज्म है ना हम नहीं जानते, उसका तर्जमा किस जबान से किया गया? तो नसाब में नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा जो है वो अतालवी जबान से किया गया, और ये जो हम नहीं जानते नज्म है ये कैसा नज्म हुआ? अतालवी नज्म हुआ, और ये यूजेन मुंताले की नज्म है, जिसका तर्जुमा किसने किया था? जाहिदा जैदी ने किया था। बहरहाल आगे देखिए, अब आप सवाल नंबर 12 में, मुझे दिल की खता पर यास खाली जगह नहीं आता, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। यानी ये जो खाली जगह है ना उसको भरना है, और ये हर साल पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है घबराना, शर्माना, इतराना, या झिलाना। तो क्या होगा? मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये ऑप्शन बा में जो है ना शर्माना वो होगा, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। और ये जो गज़ल है इसके मुसन्निफ कौन है? मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये यगाना चंगेज़ी का लिखा हुआ गज़ल है। और यगाना चंगेज़ी का आपको 2 गज़ल पढ़ना था, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, और मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता ये गज़ल किस शायर का लिखा हुआ है? तो आप तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता ये किस शायर का लिखा हुआ है? तो ये यगाना चंगेज़ी का लिखा हुआ गज़ल है। उसी तरह असदुल्ला खान गालिब का भी आपको 2 गज़ल पढ़ना था, और खलीलुर रहमान आज़मी का भी 2 गज़ल पढ़ना था, यानी 3 ही शायर का 2-2 गज़ल पढ़ना है आपको। तो इसमें कन्फ्यूज़न ही कहाँ है, आप बस इतना याद रख ले, असदुल्ला खान गालिब, यगाना चंगेज़ी और खलीलुर रहमान आज़मी, आप ये तीनों का याद रख ले, बस हो गया। अब आप आगे देखिए, यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई? अजीमाबाद, दिल्ली, आगरा, या लखनऊ? तो अभी मैं आपको बताया था ना, यगाना चंगेज़ी सवाल नंबर 7 था। यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? तो यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा था? लखनऊ में गुजारा था। और यहाँ पूछ रहा है कि यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में 3-4 फरवरी की दरमियानी रात में इनका इंतकाल हो गया था। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना सिटी के मोहल्ला मुगलपुरा में हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि यगाना चंगेज़ी जो है ना, ये इनका असल नाम जो है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास था, और यास जो था इनका तखल्लुस था। मैं सारा चीज़ आपको बता दिया इनके बारे में। अब आगे देखिए, सवाल नंबर 14 में है, इनमें से कौन शायर अजीमाबादी नहीं है? रासिक, यगाना, नासिक, या शाद? तो आप नाम से ही देखें, रासिक अजीमाबादी, यगाना को यगाना अजीमाबादी नहीं कहते हैं। उसी तरह नासिक अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी। तो इसमें तो देख ही रहे हैं आप, नाम से ही पता चल रहा है, रासिक अजीमाबादी, नासिक अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी। तो इन तीनों का छांटते, बकिया बच जो गया वो क्या बच गया? यगाना चंगेज़ी। तो यगाना चंगेज़ी का ताल्लुक अजीमाबाद से नहीं है, बकिया रासिक अजीमाबादी, नासिक अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी, इन तीनों का ताल्लुक कहाँ से? अजीमाबाद से है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बा जो है यगाना चंगेज़ी वो। उसके बाद है सवाल नंबर 15, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, यह मिसरा किस शायर का है? आतिश लखनवी, रासिक अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी, यगाना चंगेज़ी? तो देखिए, यगाना चंगेज़ी का जो पहला है ना गज़ल, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, इसी से लिया गया ये क्या कहते हैं मिसरा है।
और ये खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, ये किनका लिखा हुआ है? तो ये है यगाना चंगेज़ी का लिखा हुआ मिसरा है, जो आपके किताब में पेज नंबर 153 पर मिलेगा। उसके बाद है सवाल नंबर 16, दर्जे झैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है? उर्दू अदब की तारीख, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब या उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो ये सवाल 2021 में 2 मरतबा पूछा था। एक सवाल नंबर 9 में अभी मैं आपको बताया था, और ये अभी फिर से पूछा है सवाल नंबर 16 में। तो इसका जवाब आप कमेंट में दें, अगर आपने वाकई पढ़ा होगा तो आपको तो मालूम ही होगा। बहरहाल आगे देखिए सवाल नंबर 17, उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत किस शायर के तवस्सुत से आई? अरबी शायरी, फारसी शायरी, हिंदी शायरी या फिर तुर्की शायरी से? तो उर्दू शायरी में तारीख गोई की रवायत जो है ना वो अरबी शायरी से आई थी। आगे देखिए सवाल नंबर 18, गमे अरशद का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? क़ताअत, क़िता तारीख, मरसिया या फिर रुबाई? तो गमे अरशद का ताल्लुक जो है ना वो क़िता तारीख से है। और अभी मैं आपको बताया था ना सवाल नंबर 10 में, अता काकवी की कौन सी नज़्म आपके नसाम में शामिल है? कौन सी नज़्म तो सवाल में नहीं होनी चाहिए था, क़िता तारीख है। बहरहाल जो भी हो एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो वो क्या था? गमे अरशद जो था वो अता काकवी की लिखी हुई क़िता तारीख है। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि गमे अरशद का ताल्लुक क़िता तारीख से है और इसके लिखने वाले कौन है? अता काकवी है। उसके बाद है सवाल नंबर 19, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से? ये देख रहे हैं सिन्फ लगातार पूछा जा रहा है सिन्फ से। इस तरह का सवाल करीब 7-8 पूछा गया था 2021 में। जैसे गमे अरशद का ताल्लुक किस सिन्फ से है, उसी तरह भी पूछा है गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो गुरेज का ताल्लुक जो है ना वो कसीदा से है। उसके बाद आगे भी देखिए फिर से पूछा है ना उसी तरह का सवाल, तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? मसनवी, कसीदा, मरसिया या फिर रुबाई? तो जी हाँ, तशबीब का ताल्लुक भी जो है वो कसीदा से ही है। उसके बाद आगे देखिए नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? फिर उसी तरह से नाविल, अफसाना, खाका, सवाने, निगार। तो जी हाँ, मैं आपको बताया भी था कि ये सवाल जो है ना ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, हर साल पूछा जाता है। और मैं जो अभी आपको बताया था, आप देखे भी होंगे, जो जितना मैं अभी बताया हूँ, चाहे 2018 का हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2020 का हो, चाहे मैं अभी ये 2021 का बता रहा हूँ, हर साल ये सवाल पूछा जाता है। इसलिए आप याद रख लें, नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाविल से है। उसके बाद है सवाल नंबर 22, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग, हवा, मिट्टी, पानी। तो आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर तो आपको मालूम ही होगा, मिट्टी को समझा जाता है। और ये सवाल सबक नंबर 2 जो है मिट्टी का तेल, जिसके लिखने वाले ख्वाजा हसन नज़ामी है, वहाँ से लिया गया ये सवाल है। उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 23, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? नज़ीर अहमद की कहानी, प्रोमिस, इब्राहिम सक्का, टोबा टेक सिंह। तो नज़ीर अहमद की कहानी जो है ये क्या है? खाका है, जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग है। उसके बाद प्रोमिस, इब्राहिम सक्का और टोबा टेक सिंह, ये तीनों जो है ये अफसाना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नज़ीर अहमद की कहानी जो है वो अफसाना नहीं है, बकिया सब जो है वो अफसाना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। और प्रोमिस अफसाना जो है उसके लिखने वाली है जिलानी बानो। उसी तरह इब्राहिम सक्का का लिखने वाले हैं सलाम बिन रज़ाक। फिर टूबा टेक सिंह के बारे में तो बताया ही था, सादत हसन मंटू। बहरहाल आगे देखिए अब सवाल नंबर 24, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सर सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी, हाली या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो देखिए सैयद सुलेमान नदवी जो है ना वो शिबली नोमानी के शागिर्द थे। और इसको याद करने के लिए देखिए सैयद सुलेमान नदवी जो है वो सीन से ही शुरू होता है और शिबली नोमानी भी सीन से शुरू होता है। तो आप इस तरह, ये बस इतना का फर्क है कि सैयद छोटी सीन से होता है और शिबली बड़ी सीन से होता है। तो उतना क्या टेंशन लेना है, बस आपको याद रखना है। तो इस तरह दिमाग में रख ले ताकि कंफ्यूज ना रहे आप। तो सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? शिबली नोमानी के शागिर्द थे। और ये सैयद सुलेमान नदवी का आपको क्या पढ़ना है? मजमून पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जो सबक नंबर 3 है। आगे देखिए सवाल नंबर 25, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1921, 1922, 1924, 1925? तो वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के सरगोधा के वज़ीर कोट इलाके में हुई थी। और इनका आपको क्या पढ़ना है? वज़ीर आगा का भी आपको इंशाइया ही मजमून पढ़ना है। और उस मजमून का नाम क्या है? इंशाइया क्या है, जो वज़ीर आगा का पढ़ना है, जो सबक नंबर 4 है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 26 है, मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? अभी मैं आपको बताया हूँ ना, तो मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? वज़ीर आगा है। उसके बाद है सवाल नंबर 27, हिजरत क्या है? नाविल, अफसाना, ड्रामा या फिर इंशाइया? तो हिजरत क्या है? इंशाइया है। और मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ, तो कुछ लोग सोचते रहते इतना आसान सवाल थोड़ी ना पूछता है। तो देखिए ये आखिर पूछा है या नहीं।
उसी तरह आपसे पूछेगा कि मिट्टी का तेल क्या है, बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक क्या है, इंशाइया क्या है, तो ये सब मजमून है। और अगर पूछेगा आपसे कि नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, तो नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, खाका है। और यहाँ पूछ रहा है कि हिजरत क्या है, तो हिजरत क्या है, इंशाइया है। चलिए आगे अब देखिए, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई, 1985, 1986, 1987 या फिर 1988। तो अहमद जमाल पाशा की वफ़ात 28 सितंबर 1987 ईस्वी को दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में हुई थी। कब हुई थी, 1987 ईस्वी में हुई थी। और इनकी तदफीन जो है वो 1987 ईस्वी में ही, यानी 28 सितंबर को इनकी वफ़ात हुई और 29 सितंबर को, यानी 29 सितंबर 1987 को तिलहट्टा सिवान में इनकी तदफीन अमल में आई थी। और इनकी वफ़ात तो 28 सितंबर 1987 को हुई। और इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के एक मोहल्ला का नाम था खुल्दाबाद, वहाँ हुई थी। चलिए आगे अब देखिए, बागो बहार का ताल्लुक किस सिल्म से है। यहाँ भी वही सवाल है, जैसे अभी पूछा था ना हिजरत क्या है, तो उसी तरह ये भी है, बागो बहार का ताल्लुक किस सिल्म से है, नाविल, दास्तान, अफसाना या फिर इंशाइया। तो बागो बहार का ताल्लुक किस सिल्म से है, दास्तान से। और इसके मुसन्निफ कौन है, मीर अमन देहलवी है। चलिए अब आगे देखिए, किस्सा आज़ाद बख्त किस किताब का हिस्सा है, फसाना अजायब, बागो बहार, सबरस या फिर आराइश महफिल। तो आपको तो मालूम होगा किस्सा आज़ाद बख्त बागो बहार किताब का हिस्सा है। आगे देखिए, काश के वह आता किस फेल की मिसाल है, माजी करीब, माजी शकिया, माजी तमन्नाई या फिर माजी मुतलक। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें, क्योंकि मैं इसके बारे में बता चुका हूं अच्छे से। तो देखिए आगे अब है, मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4 या 5। तो मैं जो कवायद की पार्ट 1 वीडियो जो बनाया था उसमें सबसे पहले मैं आपको बताया था मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। कौन कौन है आप लोग बताएं जल्दी, किसी का कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, माने के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। कौन कौन है, इसमें नकरा और इसमें मारफा। अब आगे देखिए, माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए, वह गया, वह जाता था, वह जा चुका है या फिर वह गया था। तो माजी नातमाम का दूसरा नाम क्या है, मैं आपको बताया था, याद कीजिए। कुछ याद आया तो बताइए जल्दी कमेंट में, माजी नातमाम को और क्या कहते हैं। चलिए मैं ही बताता हूँ, माजी नातमाम को माजी इस्तिमरारी भी कहते हैं। और माजी इस्तिमरारी किसे कहते हैं, माजी इस्तिमरारी जिसमें गुजरे हुए ज़माने में काम का जारी रहना समझा जाता है, उसे हम माजी इस्तिमरारी कहते हैं। यानी काम ख़त्म नहीं हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताया था ना कि रानी फूल तोड़ रही थी, वह गाना गा रहा था, तो ये सब क्या था, माजी नातमाम की मिसाल। तो इसकी खास जो पहचान है ना, उसमें आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थी, या उसी तरह इसमें है जाता था, जाती थी, जाते थे, जा रही थी। तो इस तरह अगर रहेगा तो ये माजी नातमाम या जिसे हम माजी इस्तिमरारी कहते हैं उसकी पहचान होगी। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन बा जो है वह जाता था, ये माजी नातमाम की एक मिसाल है। आगे देखिए सवाल नंबर 34, अजाब की जिद क्या होगी, सवाब, सवाब, शबाब या फिर शताब। तो अजाब की जिद, जिद का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, तो विलोम का मतलब उल्टा। तो अजाब की जिद इसमें क्या है, सवाब, सा वाव अलिफ और बा के साथ जो है ऑप्शन अलिफ में वो हुआ सवाब। आगे देखिए सवाल नंबर 35, इनमें मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए, तालीम, खुशबू, बदबू या फिर अखबार। मुज़क्कर किसे कहते हैं, पुल्लिंग को कहते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप लोग समझे, स्त्रीलिंग कहते हैं मुअन्नस को और पुल्लिंग कहते हैं मुज़क्कर को। और यहाँ क्या पूछ रहा है, मुज़क्कर यानी पुल्लिंग पूछ रहा है। तो बताइए इसमें क्या है मुज़क्कर, तालीम, खुशबू, बदबू और अखबार में। तो इनमें मुज़क्कर क्या है, अखबार जो है ना वो मुज़क्कर यानी पुल्लिंग है और बकिया सब जो है वो मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग है। उसके बाद है सवाल नंबर 36, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल है, निगार, ज़माना, अलपंच या फिर अवध पंच। तो अकबर इलाहाबादी अवध पंच के नौरत्नों में शामिल है। और अकबर इलाहाबादी का आपको क्या पढ़ना है, नज़्म पढ़ना है। उस नज़्म का नाम क्या है बताइए आप लोग, उस नज़्म का नाम है बरक़े कलीसा, जो ज़रीफ़ाना नज़्म है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 37, नज़्म बरक़े कलीसा के खालिक का नाम बताइए। या देखिए आ गया ना, अभी मैं आपको बताया हूँ सवाल नंबर 36 में।
और नज्म बरक़े कलीसा के खालिक का नाम बताइए। ये सवाल नंबर 37 में आ गया। तो क्या है इसका जवाब? बरक़े कलीसा के खालिक का नाम क्या है? अकबर इलाहाबादी है। चलिए अब आगे देखिए, मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता? शायरी से, सफ़र से, जी हुजूरी से, या इनमें से कोई नहीं? तो मुतशायर जो है वो जी हुजूरी से नहीं कभी थकता है। और मुतशायर का मतलब क्या होता है? मुतशायर के लफ्ज़ी माने होता है बनावटी शायर। और मुतशायर कैसा नज़्म है आपसे पूछेगा तो ये ज़रीफ़ाना नज़्म है। और इसके मुसन्निफ़ कौन है? ज़फ़र कमाली है। चलिए आगे अब देखिए, सवाल नंबर 39, मिर्ज़ा नौशा किसे कहते हैं? मीर, मोमिन, दर्द या फिर गालिब को? तो बताइए आप लोग, मिर्ज़ा नौशा के नाम से कौन मशहूर है? इसमें से मीर है, मोमिन है, दर्द है और गालिब है। तो बताइए आप लोग जल्दी। जी हाँ, मिर्ज़ा नौशा के नाम से मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं जो मशहूर हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दाल। आगे अब देखिए सवाल नंबर 40, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, आगरा, रामपुर या फिर लखनऊ? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। और मिर्ज़ा गालिब से चाहे कोई भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो, चाहे क्लास 10th हो, क्लास 12 हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हर साल मिर्ज़ा गालिब से पूछा ही जाता है। जैसे आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं, आप खुद देखे होंगे, ज़रूर उसमें कोई ना कोई सवाल मिर्ज़ा गालिब से रहा होगा। और फिर क्या आप तो यहाँ देख ही रहे हैं, क्लास 12 में भी मिर्ज़ा गालिब से हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है। और वैसे भी आप लोगों को मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ना भी है। दो गज़ल पढ़ना है आप लोगों को मिर्ज़ा गालिब का। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, सब कहाँ कुछ लाला हो गुल में नुमाया होगा, ये दोनों गज़ल आपको पढ़ना है। तो वैसे भी मिर्ज़ा गालिब को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना ही है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। आपके किताब में पेज नंबर 148 पर है। चलिए आगे देखिए, अब क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? तब्दीक, मलेरिया, प्लेग या नमूनिया? इसके बारे में मैं बहुत मरतबा बता चुका हूँ। आप इसका जवाब कमेंट में दें। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्वारंटीन अफसाना जो है ना, वो मज़ीद मुताले के लिए जो दिया गया है आपको, उसमें से पूछा गया है। ये अफसाना है और इसके लिखने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी, जो पेज नंबर 202 में है। तो आपको जवाब देना है कमेंट में, ताकि मुझे पता भी चले कि आप वाकई में वीडियो देख रहे हैं। तो क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, ये आप कमेंट में जवाब दे। चलिए आगे देखिए, बेदी कब पैदा हुए? बेदी यानी राजेंद्र सिंह बेदी, जिसका अभी मैं आप क्वारंटीन जो है ना उन्हीं का अफसाना है। तो राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 ईस्वी को पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में पैदा हुए थे। और 11 नवंबर 1984 ईस्वी को मुंबई में इंतकाल कर गए थे। तो चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 43 है, कामिले इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिर राजीव गांधी? तो कामिले इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और ये क्या है? खुतबा है। आप लोग सोचते होंगे कि मजीद मुताले से सवाल नहीं पूछा जाता है। आप देख रहे हैं, क्वारंटीन अफसाना भी मजीद मुताले के लिए जो दिया गया है उसी से पूछा गया है। फिर बेदी कब पैदा हुआ, ये भी उसी से पूछा गया है। और फिर जो अभी है, कामिले इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया, तो ये भी जो है मजीद मुताले के लिए जो दिया गया है 188 पेज नंबर से, जो खुद नविश्त है मैं यूनिवर्सिटी में, जिसके लिखने वाले एहसान दानिश है, वहाँ से आगे मजीद मुताले के लिए दिया गया है, वहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? कामिले इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो किसने पेश किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अब आगे देखिए, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? मेहदी आफादी, मिर्ज़ा गालिब, मौलाना आज़ाद या फिर सर सैयद अहमद खां? तो उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के खतूत का मजमुआ है। यहाँ कुछ लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि ख़त जो है ना, यहाँ खतूत से लोग समझ जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ होगा। क्यों? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हम लोग को क्या पढ़ना है? ख़त पढ़ना है। उस ख़त का नाम क्या है? गुब्बारे खातिर से 3 खतूत। तो लोग यही समझ जाते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना करें। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। और उनके उर्दू खतूत के 2 मजमुए थे, एक था उर्दू हिंदी और एक था उर्दू मुअल्ला। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है, या जैसे अभी पूछा है उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है, तो किसके खतूत का है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के हैं। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 45, इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? मेरा सफ़र, सफ़रनामा, जुस्तजू या फिर मेरा घर? तो ये अजीब ऑप्शन भी दिया गया है। इससे तो थोड़ा बहुत भी बच्चे पढ़े होंगे ना, तो वो ज़रूर बता देंगे। क्यों? क्योंकि
इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से सिर्फ मेरा सफर जो है ना उसके लिखने वाले अली सरदार जाफरी है। क्यों? क्योंकि सफरनामा तो आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, जुस्तजू भी नहीं पढ़ना है और मेरा घर भी नहीं पढ़ना है, तो आंख बंद करके भी इस सवाल को बनाया जा सकता है। और मेरा सफर और गुफ्तगू जो है ना वो दोनों अली सरदार जाफरी की नज्म है। चलिए आगे अब देखिए सवाल नंबर 46, जदीद उर्दू नज्म की रवायतों में किस नज्म को अव्वलियत हासिल है? दिवाली, मस्जिद कुर्तबा, शब कदर या फिर ईद? तो देखिए जदीद उर्दू नज्म की रवायतों में शब कदर जो है ना उस नज्म को अव्वलियत हासिल है। इस बात को आप याद रख लेंगे, फर्स्ट मरतबा सवाल पूछा गया है, इससे पहले कभी नहीं पूछा था। चलिए आगे देखिए दर्जे झैल में से कौन सी नज्म अमीक हनफी की है? मुतशायर, मेरा सफर, खेती या फिर गुफ्तगू? तो इसमें से खेती जो है वो अमीक हनफी की नज्म है। मुतशायर के बारे में मैं तो आपको बताया ही था कि मुतशायर जफर कमाली की नज्म है। फिर आगे है मेरा सफर, तो मेरा सफर के बारे में अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ अली सरदार जाफरी की है। और उसके बाद क्या है? गुफ्तगू, तो गुफ्तगू के बारे में भी मैं अभी जस्ट बताया हूँ, अली सरदार जाफरी की नज्म है। तो आप कंफ्यूज ना करेंगे इसमें, बस आप लोगों को पढ़ना ही कहाँ ज़्यादा है, 6 ही नज्म तो आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से 2 नज्म अली सरदार जाफरी का है, एक अमीक हनफी का, एक अकबर इलाहाबादी का और एक जफर कमाली का और एक है यूजेन मुंताले का। तो 6 नज्म आप लोगों को पढ़ना है। उसमें से अभी इसमें पूछा क्या है, दर्जे झैल में से कौन सी नज्म अमीक हनफी की है? तो अमीक हनफी की कौन सी नज्म है? अमीक हनफी की खेती जो नज्म है वो है। चलिए आगे अब देखिए सवाल नंबर 48, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? खताब, लक़ब, कुन्नियत या फिर तखल्लुस? तो बताइए आप लोग, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? क्योंकि मैं अभी आप लोगों को जस्ट बताया था, अलम की 6 किस्में बताया था, उसमें इसमें कुन्नियत, लक़ब, खताब, उर्फ और तखल्लुस के बारे में पूरी डिटेल में बताया था। तो इसमें क्या कहते हैं हम? वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। और खताब किसे कहते हैं? खताब कहते हैं वह नाम जो सरकार की तरफ से दिया जाए उसे हम खताब कहते हैं, जैसे भारत रत्न, अमीर शरीयत, पद्म भूषण, सर इक़बाल, तो ये सब क्या है? ये सब खताब है। और मैं आपको बताया था तखल्लुस, तो तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस वह नाम जिसे शायर शायरी में इस्तेमाल करे उसे हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताया था ना बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे अता को फिक्र हुई उसकी साल रहलत की, तो इसमें अता क्या था? तो अता तखल्लुस है। उसी तरह और भी, जैसे यूं ही गर रोता रहा गालिब तो है अहले जहां, इसमें गालिब क्या है? तो गालिब क्या है? तखल्लुस है। उसी तरह और भी मैं बहुत सारा एग्जाम्पल लिया था, अता को फिक्र हुई उसकी साल रहलत की, तो मैं आपको बताया हूँ। उसी तरह और भी, जैसे ए वली जो लिबास तन पर रखा है, इस मिसरे में वली क्या है? तो वली तखल्लुस है। तो इसमें पूछ रहा है क्या? इसमें पूछ रहा है वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लक़ब कहते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 49, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? लक़ब, खताब, तखल्लुस या उर्फ? अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तखल्लुस है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का पहले जो उनका तखल्लुस था ना वो असद था, और बाद में इन्होंने गालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया था, तो इसलिए अब जो है वो तखल्लुस क्या है? गालिब है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जोगन, जंग, उलझन या फिर प्रेम? मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर किसे कहते हैं? पुल्लिंग को कहते हैं, और मुअन्नस किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग को कहते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें मुज़क्कर पूछ रहा है, यानी पुल्लिंग पूछ रहा है। तो बताइए इनमें से कौन है मुज़क्कर? तो इनमें से कौन है मुज़क्कर? प्रेम जो है वो मुज़क्कर है, बकिया सब जो है वो मुअन्नस है, यानी स्त्रीलिंग है बकिया। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 51, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चचा। तो नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? उस्ताद थे। देखिए आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो देखिए कुछ सवाल ऐसा है जो ज़रूर पूछेगा आप लोगों से ये नज़ीर अहमद की कहानी से। जैसे ये पूछ सकता है कि नज़ीर अहमद क्या है? तो नाविल निगार है। कैसे याद रखेंगे? नज़ीर नून से शुरू होता है और नाविल भी नून से शुरू होता है, इस तरह याद रख लें। फिर पूछ सकता है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग क्या है? तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग खाका निगार है। उसी तरह पूछा है यहाँ पर नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो कौन थे? उस्ताद थे। और कहीं उलट के पूछ दे कि फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो कौन थे? शागिर्द थे। चलिए आगे अब देखिए सवाल नंबर 52, नाविल मुरातुल और उसके मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हरीम शर, प्रेमचंद या फिर कृष्णचंद?
तो नाविल जो है मुरातुल उरूस, उसके मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद है। उसके बाद है सवाल नंबर 53, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? भूख लगने की, भूख उड़ाने की, भूख तोड़ने की या फिर भूख मिटाने की? तो ये सवाल कहाँ से पूछा गया है? ये सवाल जो मजमून है आप लोगों को बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहकीक, जिसके लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी, वहाँ से पूछा गया है। तो नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन जी। आगे देखिए सवाल नंबर 54, इंशाइया क्या है? नावल की किस्म, मजमून की किस्म, अफसाना की किस्म या फिर दास्तान की किस्म? तो जी हाँ, मैं आपको, चाहे आप सबक नंबर 2 पढ़े हो, चाहे सबक नंबर 3 पढ़े हो या फिर सबक नंबर 4 पढ़े हो, सब में मैं आपको बताया था इंशाइया क्या है। इंशाइया जो है वो मजमून की किस्म है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 55, वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुआ का नाम लिखिए। बलाए हुस्न, चंद इंशाइया और इंशाइये और चोरी से यारी तक। तो वजीर आगा के एक इंशाइये का नाम इनमें से क्या है? चोरी से यारी तक है। अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुआ का नाम तो चोरी से यारी तक है ऑप्शन के हिसाब से, और एक और था इंशाइयों के मजमुआ, उस इंशाइये के मजमुआ का नाम क्या था? आप इसका जवाब कमेंट में दे, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में वीडियो यहाँ तक देखी है या देखा है। चलिए आगे अब देखिए सवाल नंबर 56, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? 1928, 1929, 1930 या 1932? तो इसका जवाब मैं पहले भी बताया था, फिर अब मैं आपको बता दूं कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 57 देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? दिल्ली, हैदराबाद, रामपुर या फिर कलकत्ता? तो इसका जवाब भी आप कमेंट में दे, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूं और कई मरतबा बता चुका हूं। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 58, बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए थे? 1, 2, 3, 4? बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा किया गया था? सबसे पहले ये बताएं आप। किस्सा चहार दुर्वेश का। चहार का मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो इसमें पूछ रहा है बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए थे? तो 4 दुर्वेश यानी 4 दुर्वेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका जवाब? 4 दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए थे। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 59, फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं? नाविल, अफसाना, दास्तान या फिर ड्रामा? तो फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ जो है वो अफसाना है। उसके बाद है सवाल नंबर 60, कौन सी नस्री सिन्फ चावल पर कुल हु अल्लाह लिखने का फन है? जी हाँ, तो इसका जवाब आप लोग बताइए, किसी को मालूम है तो बताइए। खैर मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो अफसाना जो है ना, उससे चावल पर कुल हु अल्लाह अहद लिखने का सिन्फ है। चलिए आगे आप देखिए सवाल नंबर 61, सादत हसन मंटू की वफात कब हुई? 1955, 1956, 1957 या फिर 1958? तो सादत हसन मंटू की वफात कब हुई थी? 18 जनवरी 1955 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ 1955। अच्छा, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब हुई थी? तो सादत हसन मंटू की पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को मौजूदा लुधियाना पंजाब के सिमराला गानों में हुई थी। और इनका सबसे पहला अफसाना जो है वो टूबा टेक सिंह, वो पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए आगे अब देखिए सवाल नंबर 62, प्रोमिस क्या है? नाविल, ड्रामा, मसनवी या अफसाना? तो प्रोमिस क्या है? अफसाना है। और प्रोमिस अफसाना के लिखने वाली कौन है? जिलानी बानो है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 63, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? कृष्णचंद, सादत हसन मंटू, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ या फिर शफी जावेद? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को जो है ना वो साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। आप किताब खोलें, उसमें क्लियर लिखा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 64, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या है? हर साल पूछा जाने वाला सवाल। आपको मैं अभी तक जो बताया है, चाहे 2017 का क्वेश्चन हो, 2018 का क्वेश्चन हो, 2019 का क्वेश्चन हो, 2020 का क्वेश्चन हो या 2021 का क्वेश्चन हो, सब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था ये पूछा है। और फिर आपसे ज़रूर पूछेगा, आप लोग पढ़ लें। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या है? महिउद्दीन है। और इसका आप लोगों को क्या पढ़ना है? खत पढ़ना है। उस खत का नाम क्या है? गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत। इसके मुसन्निफ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आपके किताब में पेज नंबर 95 पर है। चलिए आगे आप देखिए सवाल नंबर 65, रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है?
गंजे खूबी, फसाना अजायब, नौतर्ज मुरस्सा या फिर बागो बहार। तो रजब अली बेग सरवर से फसाना अजायब जो है वो किताब मंसूब है। और फसाना अजायब क्या है? एक दास्तान है जो मजीद मुताले के लिए जो दिया गया है ना, उसी में पढ़ना है आप लोगों को, पेज नंबर 196 में। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 66। लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जयप्रकाश नारायण। तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है। और जयप्रकाश नारायण का आपको क्या पढ़ना है? खुतबा, जिसका नाम क्या है? कामिले इनकलाब। आगे देखिए सवाल नंबर 67। बेदी का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी का इससे पहले क्या पूछा था? वफात पूछा था। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? राजेंद्र सिंह बेदी का पूरा नाम क्या है? तो मैं तो आपको बता ही दिया, राजेंद्र सिंह बेदी पूरा नाम है इनका। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 68। रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? फिर वही सवाल है, दास्तान जो अभी फसाने अजायब के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो रजब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। तो रजब अली बेग सरवर जो थे वो लखनऊ के बाशिंदा थे। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1785-86 के करीब में हुई थी। और कहाँ के बाशिंदा थे? तो लखनऊ के बाशिंदा थे, यानी इनकी पैदाइश लखनऊ में ही हुई थी। और इनकी वफात जो है वो 1869 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 69। उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? अभी मैं जस्ट बताया था ना, उर्दू मुअल्लज भी पूछा है और इस मरतबा उर्दू हिंदी यानी दोनों पूछ चुका है। तो उर्दू मुअल्लज किसके खतूत का मजमूआ था? अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के खतूत का मजमूआ था। और उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? तो उर्दू हिंदी भी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के खतूत का मजमूआ है। और देख रहे हैं ये दोनों सवाल इसी साल यानी 2021 में ही पूछा था। और फिर देख लें आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें से कोई ना कोई सवाल आप लोगों को फिर से पूछेगा। उसके बाद है सवाल नंबर 70। नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? जज्बी, फैज अहमद फैज, वजीर आगा या फिर अली सरदार जाफरी। ये ऑप्शन अलिफ में जज्बी किस हिसाब से ऑप्शन में दिए का पता मुझे तो नहीं पता चल रहा। बहरहाल गुफ्तगू किसकी लिखी हुई नज्म है, इसके बारे में मैं लगातार बताते ही आ रहा हूँ। तो इसका जवाब आप कमेंट में दें ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में वीडियो देख रहे हैं। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 71। अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई? बीबीपुर, काको, दसना या फिर अरवल। तो अता काकवी, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। काकवी से पता ही चल रहा है कि कहाँ पैदाइश हुई होगी अता काकवी की। तो काको में इनकी पैदाइश हुई थी। और कब हुई थी? तो 17 सितंबर 1904 ईस्वी को हुई थी। और इनकी वफात जो है वो 8 मार्च 1998 ईस्वी को पटना में हुई थी। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 72 है। इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी, शाद अजीमाबादी और मिजाज लखनवी। तो इनमें से जो है ना तरक्की पसंद नहीं है, इनमें से शाद अजीमाबादी जो है वो शायर तरक्की पसंद नहीं है। बकिया फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी या फिर मिजाज लखनवी जो है वो तरक्की पसंद शायर है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 73 है। सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए? मरसिया गो, कसीदा गो, गजल गो या फिर रुबाई गो। तो सौदा पूछ रहा है यानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस हैसियत से मशहूर हुए थे? कसीदा गो से मशहूर हुए थे। और इसमें मरसिया गो पूछ रहा है तो मरसिया के लिखने वाले कौन है? मीर अनीस है। उसके बाद गजल गो पूछ रहा है तो इसमें गजल गो आपको तो मालूम ही होगा कि 3 शायर का आपको गजल पढ़ना है, असदुल्ला खान गालिब, यगाना चंगेजी और खलीलुर रहमान आजमी का। और उसके बाद इसमें पूछ रहा है रुबाई। तो रुबाई तो आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, रुबाई वो इसमें तो पढ़ना ही नहीं है। तो ये खैर अलग ही सवाल है। चलिए आगे देखिए गुलजार नसीम क्या है? कसीदा, दास्तान, अफसाना या फिर मसनवी। तो गुलजार नसीम जो है ना वो मसनवी है। और ये सवाल जो है ये क्लास 10 से पूछा गया है। आप गौर करें, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे दरख्शां जो आप लोगों को किताब पढ़ना था उसमें गुलजार नसीम के बारे में। तो गुलजार नसीम क्या है? मसनवी है। तो आप देख रहे हैं क्लास 10 का भी कुछ कुछ पढ़ लिया करें, क्योंकि क्या पता बिहार बोर्ड है पूछ भी सकता है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 75। शर्मा का मुतरादिफ क्या होगा? बेशर्म, हया, इज्जत, वफा। तो मुतरादिफ का मतलब क्या होता है? मुतरादिफ का मतलब जैसे एक कोई चीज है ना, जैसे आराम। तो आराम को और क्या क्या चीज से हम जान सकते हैं? और मतलब और किस नाम से जान सकते हैं? उसे ही हम मुतरादिफ कहते हैं। तो जैसे आराम को हम सुकून भी कह सकते हैं, चैन भी कह सकते हैं, राहत भी कह सकते हैं, अमन भी कह सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर पूछ रहा है कि
क्या है, शर्मा का मुतरादिफ क्या है, यानी शर्मा को और किस नाम से हम ऑप्शन के हिसाब से जान सकते हैं। तो शर्मा का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, हया। उसके बाद है सवाल नंबर 76, हाल की जमा क्या होगी, जमा वाहिद और जमा वाहिद कहते हैं एक को और जमा कहते हैं एक से जायद को। तो यहाँ पर पूछ रहा है हाल की जमा क्या होगी, तो हाल की जमा क्या है, अहवाल। उसके बाद है लागन की जिद क्या होगी, गरबा, नरगा, फरबा, जमरा। तो यहाँ पर जिद पूछ रहा है, जिद का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द यानी उल्टा। तो लागर की जिद क्या है, फरबा। उसके बाद है शौक का मुतरादिफ क्या होगा, फिर से उसी तरह का सवाल, शौक का मुतरादिफ यानी शौक को और किस नाम से हम जान सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो शौक को हम जौक भी कहते हैं ना, शौक जौक। तो शौक का मुतरादिफ क्या हो गया, जौक। अब आगे देखिए सवाल नंबर 79, कलमा किसको कहते हैं, बेमाने लफ्ज को, बामाने लफ्ज को, मुहम्मल लफ्ज को, या इनमें से कोई नहीं। तो कलमा किसे कहते हैं, बामानी लफ्ज को कहते हैं, यानी बा माने साथ होता है और मानी मतलब मानी। तो समझ गए होंगे कि आप कलमा किसको कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 80, माजी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। इससे पहले भी मैं आपको बताया था ना, माजी नातमाम की एक और मिसाल देना था और वही ये ऑप्शन था, मतलब ये सवाल 2 मरतबा पूछा गया है। तो माजी नातमाम की इसमें कौन मिसाल है, वह जाता था। उसके बाद है सवाल नंबर 81, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिंध को क्या कहते हैं, दास्तान, नाविल, अफसाना, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था बागो बहार, जिसके मुसन्निफ मीर अमन देहलवी है, तो उसमें आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताया था इस बारे में। तो किस्सा गोई की कदीम नसरी सिंध को क्या कहते हैं, दास्तान। और दास्तान के बारे में कैसे क्या होता है नहीं होता सब मैं बताया था, आप जरूर उस वीडियो को देखें। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 82, टूबा टेक सिंह का असल नाम बताइए, फजलेद्दीन, हरी सिंह, अर्जुन सिंह या बिशन सिंह। तो देखिए टूबा टेक सिंह जो है ना वो एक गांव का नाम है और उसका असल नाम यहाँ पूछ रहा है। तो असल नाम जो है ना वो पागल जो था बिशन सिंह, तो उसका नाम जो था असल में बिशन सिंह था। और बिशन सिंह गांव का जो नाम था टोबा टेक सिंह, उस गांव का रहने वाला बिशन सिंह था। और उस गांव से बिशन सिंह को इतनी मोहब्बत थी कि लोग उसे टूबा टेक सिंह नाम से बुलाने लगे थे। इसलिए टूबा टेक सिंह जो कहा जाता है ना वो असल में गांव का नाम है और उसका असल नाम जो है वो क्या है, बिशन सिंह है। उस आदमी जो वो पागल था, जो लाहौर पागल खाने में था, उसका असल नाम बिशन सिंह है और टूबा टेक सिंह एक गांव का नाम है, इसलिए असल नाम इसमें क्या हो गया, बिशन सिंह। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 83, प्रॉमिस किसका अफसाना है, जिलानी बानो, इस्मत चुगताई, शकीला अख्तर या शफी जावेद। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं 12 बता चुका हूं इसके बारे में, अभी लगातार तो मैं बता ही रहा हूं प्रॉमिस किसका अफसाना है। तो इसका जवाब आप लोग सवाल नंबर 83 लिखकर और जवाब दे दे, आप जो जवाब है वो कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आपने सवाल नंबर 83 तक वीडियो देखी है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 84, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे। इससे पहले भी ये जो एग्जाम हुआ था सेंटअप एग्जाम, उसमें भी ये सवाल पूछा था 2021 में, जो मैं आपको हल किया था तो उसमें आप देखे होंगे। तो जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे, पुराने दोस्त थे। चलिए उसके बाद है सवाल नंबर 85, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई, पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर। तो शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई थी, मुजफ्फरपुर में हुई थी। और इनका आप लोगों को क्या पढ़ना है, अफसाना पढ़ना है। उस अफसाने का नाम क्या है, भूले बिसरे गीत। चलिए आगे देखिए आप सवाल नंबर 86, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, खुतूत, खाका, इंशाइया या फिर अफसाना। तो मैं तो लगातार बता ही रहा हूँ, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक खुतूत से है और इसके लिखने वाले कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे देखिए अब थोड़ा बहुत सवाल रह गया है। सवाल नंबर 87, मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपकी किताब में शामिल है, 1, 2, 3, 4। तो मौलाना आज़ाद के 3 खुतूत आपके किताब में शामिल है, जबकि मुकम्मल जो अगर बात करें तो मुकम्मल 24 खुतूत है, जिसमें से आपके किताब में कितने खुतूत शामिल है, 3 खुतूत शामिल है। फिर मैं आपको बता दूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, मौलाना आज़ाद के कुल 24 खुतूत है, जिसमें से आपके किताब में जो है ना वो 3 खुतूत आपकी किताब में शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन जी 3। उसके बाद है सवाल नंबर 88, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त है, एहसान दानिश, एहसान ताबिश, हसन नज़ामी या फिर वजीर आगा। तो यहाँ बता भी रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में क्या है, खुदनविश्त है और इसके मुसन्निफ कौन है, तो एहसान दानिश है, ऑप्शन अलिफ। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 89, उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए, आमाल नामा, काला पानी, अपनी तलाश में या फिर अभी सुन लो मुझसे।
तो उर्दू की पहली खुदनविश्त जो है ना वो काला पानी है। और अगर आपको देखना है कि उर्दू की पहली खुदनविश्त काला पानी है, ये कहाँ लिखा है आपके किताब में, तो आपके किताब में पेज नंबर 186 में नीचे से 6-7 लाइन ऊपर लिखा है। उसमें लिखा है कि मौलाना जाफर थानसेरी की आप बेटी काला पानी को उर्दू की पहली खुदनविश्त का दर्जा हासिल है। तो पहली खुदनविश्त क्या है? काला पानी है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 90, मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है? बागो बहार, सबरस, रानी केतली की कहानी, नौ तर्ज मुरस्सा। तो मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है? सबरस जो है उसके मुसन्निफ है। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि मुल्ला वजही सबरस किताब के मुसन्निफ है? तो देखिए आपको जो पढ़ना है ना, दास्तान बागो बहार जो पेज नंबर 37 में है, उसमें देखिए आप नीचे से 7-8 लाइन ऊपर जाएंगे ना, तो उसमें लिखा है कि मुल्ला वजही की सबरस को उर्दू की पहली अदबी दास्तान होने का शर्फ हासिल हुआ है। तो देखिए मैं फिर से बता दूं कि सवाल नंबर 89 में क्या था? उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए। तो उर्दू का पहली खुदनविश्त क्या है? काला पानी है। और अगर आपसे पूछे कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान क्या है, तो क्या है? सबरस है। और इसके मुसन्निफ कौन है? तो मुल्ला वजही है। उसी तरह और भी है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि नौतर्ज मुरस्सा के मुसन्निफ कौन है? अता हुसैन तहसीन है। उसी तरह अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अजाइबुल कसस के मुसन्निफ कौन है? तो शाह आलम सानी है। और भी पूछ दिया जाए जैसे बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? तो मीरा मन देहलवी है। और जैसे नौ आईने हिंदी के मुसन्निफ कौन है? तो महरचंद खेतड़ी। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 91, फिक्र की जमा क्या होगी? तो फिक्र की जमा क्या है? अफकार। उसी तरह सवाल नंबर 92, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है? तो इसमें खुश जो है वो खुश क्या है? साबका है। साबका का मतलब होता है पहले और लायका का मतलब होता है बाद में। तो खुशहाल में खुश क्या हो गया? साबका। और हाल क्या हो गया? लायका। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 93, दर्जे झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला का मतलब क्या होता है? औजार, सजावट, कुतुबखाना, कफगीर या खूबसूरत। तो इसमें आला कौन है? कफगीर है। कफगीर किसे? कफगीर कैसा होता है? वो चमची टाइप का होता है जिससे हम देग या हांदी से कोई भी चीज़ निकालते हैं। इसके बारे में मैं जब आपको बताया था ना कवायद में, तो उसमें कफगीर की तस्वीर भी आपको दिखा दिया था। तो आप जाकर वहाँ देख लें, इसमें आला की तारीफ देख लें, और कफगीर के बारे में मैं बताया था वहाँ अच्छे से, आप वहाँ ज़रूर जाकर देखिए एक मरतबा। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 94, नूर की ज़िद क्या होगी? जुल्मत, रोशनी, खलवत, अंधेरा। तो नूर की विलोम शब्द यानी नूर की ज़िद का मतलब उल्टा। तो नूर की ज़िद क्या है? इसमें जुल्मत। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 95, दर्जे झैल में इसमें फ़ाइल कौन है? फेल फाइल मफूल होता है, तो इसमें फ़ाइल पूछ रहा है, तो फ़ाइल क्या है? कातिल है। उसके बाद है सवाल नंबर 96, रूह की सिफत क्या होगी? अरवाह, रूहानी, रूहानियत या रूमानी। तो रूह की सिफत क्या है? रूहानियत है। उसके बाद है हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? जमाल, कमाल, जमील, खूबसूरत। तो हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? जमील। उसी तरह आगे है सवाल नंबर 98, स्कूल क्या है? इसमें आला, सिफत, इसमें ज़र्फ या हासिल मसदर। तो स्कूल क्या है? स्कूल जो है इसमें ज़र्फ है। उसके बाद है नाक में दम करना का मतलब क्या है? तो नाक में दम करना का मतलब है परेशान होना। उसके बाद है सवाल नंबर 100, मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते हैं, हो, है या हो। तो तुम कहाँ जाते हो, ऑप्शन दाल में जो है ना ऑप्शन, उसमें नून गुन्ना नहीं है, वो वाला ऑप्शन होगा। यानी मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए, तो तुम कहाँ जाते हो यानी ऑप्शन दाल। तो चलिए ये रही वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। वीडियो हालांकि लंबी तो थोड़ी हो गई, क्योंकि इतने सारे सवाल को हल करना था, तो वीडियो तो लंबी होनी थी। तो चलिए अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमसे बॉट पर रब्ता करें। मैं वहाँ बॉट पर आपको PDF दे दूँगा, क्योंकि उसके लिए कुछ फ़ी भी पेड करना पड़ता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।